हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आरोग्य धाम चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हमने आपके लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियों को एक साथ संकलित करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य, घरेलू उपाय, कृषि एवं दैनिक जीवन से जुड़ी उपयोगी सुझाव और कई जानकारियां मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष वीडियो। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आरोग्य धाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग डायलिसिस का नाम अवश्य सुने होंगे। डायलिसिस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। डायलिसिस हमको कब करवाना पड़ता है, डायलिसिस क्यों करवाना पड़ता है, डायलिसिस से कैसे बचा जा सकता है। आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि इसके संदर्भ में आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिल सके। डायलिसिस हमको कब करवाना पड़ता है? जब किडनी 80 से 90% तक कमजोर हो जाती है, काम करना बंद कर देती है और GFR 15 से नीचे पहुंच जाता है या शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया बहुत बढ़ जाते हैं, तब डॉक्टर डायलिसिस की सलाह देते हैं। अगर आपको पेशाब में बदलाव नजर आता है, रात में बार बार पेशाब लगता है, एक रात्रि में 2 बार पेशाब जा रहे हैं, 2 बार से ज्यादा पेशाब अगर करने जा रहे हैं तो समझिए कि आपके किडनी के फिल्टर डैमेज होने के संकेत है। पेशाब में ज्यादा झाग आना, पेशाब का रंग गहरा होना या पेशाब के रास्ते से खून आना, ये सब किडनी खराब होने के प्रारंभिक लक्षण हैं। थकान और कमजोरी, बिना कारण अपने आप को थका महसूस करना, यह भी किडनी खराब होने का एक आम लक्षण है। शरीर में सूजन, विशेष रूप से पैर, टखना और आंखों के आसपास सूजन आना भी किडनी की खराब होने का संकेत है। त्वचा में सूखापन और खुजली अगर होती है बहुत ज्यादा, जब किडनी खुजली क्यों होती है? खुजली इसलिए होती है कि जब किडनी खून से विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो त्वचा में खुजली और रूखापन आ जाता है। मतली, उल्टी या भूख न लगना शरीर में किडनी खराब होने के कारण टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है। मुंह में मेटालिक टेस्ट, धातु जैसा टेस्ट आना भी एक लक्षण है। वो शरीर में विषाक्त पदार्थों के कारण ही होता है। किडनी विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, इसलिए मुंह में मेटेलिक या धातु जैसा भी टेस्ट आने लगता है। ये भी किडनी के खराब होने के संकेत हैं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, 1-2 बार हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार हो रहा है और असहनीय दर्द हो रहा है तो समझिए एक किडनी खराब होने के संकेत हो सकते हैं। और हाई बीपी, ज्यादा नमक, ज्यादा शुगर, डायबिटीज और दवाइयों का ओवर यूज
और लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी किडनी पर दबाव बढ़ाते हैं और किडनी के सफाई करने की क्षमता को धीरे धीरे ये भी कम करते हैं। अगर इस तरह की समस्या आपको भी नजर आए तो आप अपना चेकअप अवश्य कराएं और अगर किडनी में किसी तरह की कोई समस्या पता चले तो आप तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और साथ ही मैं आपको किडनी की समस्या के लिए आयुर्वेदिक समाधान भी बताऊंगा। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते भी होंगे कि मैं एक आयुर्वेदिक संस्था AWPL के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आप लोगों को समाधान भी अपनी तरफ से आयुर्वेदिक ही बताऊंगा। AWPL ऐसी कई प्रोडक्टें बनाती है जो किडनी की समस्या में बहुत ही सहायक है। अगर आप आयुर्वेदिक सपोर्ट और डॉक्टर की सलाह दोनों साथ में चलाएं तो परिणाम आपका बहुत ही बेहतर हो सकता है और आप किडनी की समस्या से बिल्कुल बहुत जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। AWPL के किडनी की समस्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूं। एक लिबोडॉक नाम से AWPL का प्रोडक्ट आता है। ये लिवर की समस्त समस्या के लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। एक स्टोन डॉक नाम की प्रोडक्ट आती है AWPL की, ये भी किडनी की समस्या के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्लोरोडॉक है एक, क्लोरोडॉक का तो कहना ही नहीं है, ये इतनी बढ़िया डिटॉक्सिफायर है कि जिसके बारे में मैं क्या बताऊं। इसलिए एक क्लोरोडॉक भी प्रोडक्ट है जो किडनी की समस्या में उपयोग किया जाता है। किसी किसी परिस्थिति में हम लोग पुनर्नवा क्वाथ भी सलाह देते हैं लेने के लिए। आज मैं आप लोगों के बीच शिलाजीत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। शिलाजीत नाम से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं मार्केट में बिकने वाला शिलाजीत सिर्फ चीनी और फ्लेवर में मिलाकर बेचा जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असली शिलाजीत क्या है। AWPL का शिलाजीत बिल्कुल असली शिलाजीत है। ये औरों से अलग है। ये औरों से अलग कैसे है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसे कैसे लेना चाहिए और किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए मैं विस्तार से बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि शिलाजीत के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। शिलाजीत हिमालय की 1600 फीट ऊंची पहाड़ियों में मिलने वाला एक प्राकृतिक रेजिन है। ये हजारों सालों में पौधा और जड़ी बूटियों के दबने और खनिजों के साथ मिलकर ये बनता है। आयुर्वेद में शिलाजीत को यौवन बढ़ाने वाला, त्रिदोष बैलेंस करने वाला माना गया है। आप लोग सोचते होंगे कि पहाड़ से डायरेक्ट लाकर शिलाजीत वहां जो पहाड़ के नीचे बेचते रहता है उन लोग से खरीद कर खा लिए तो वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ऐसी बात नहीं है। रिफाइंड करने के बाद इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। AWPL का शिलाजीत 100% नेचुरल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से रिफाइंड करके बनाया जाता है और ये लैब टेस्टेड होता है। इसलिए आप लोग शिलाजीत का उपयोग करें तो AWPL का शिलाजीत का उपयोग एक बार अवश्य करें और AWPL के शिलाजीत और शिलाजीत में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, लोगों की धारणा है कि शिलाजीत का सेवन सिर्फ पुरुष लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका सेवन महिलाएं भी कर सकती हैं। दोनों को बराबर लाभ पहुंचाता है।
शिलाजीत पुरुष और महिलाएं दोनों को लाभ पहुंचाता है। शिलाजीत बाल से लेकर पैर तक, स्पेशली सेक्सुअल हेल्थ, वह चाहे मेल हो या फीमेल में हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेल में स्पर्म काउंट कम है, टाइम कम है, अर्ली एजुकेशन में, इरेक्शन इश्यू में, फीलिंग्स में कमी है, टेस्टोस्टेरोन कम है, ये सब में काम करता है। फीमेल की बात करूं तो किसी की गर्भाशय कमजोर हो, बच्चा नहीं टिक पा रहा है, तो उसके लिए शिलाजीत बहुत ही फायदेमंद है। एजिंग की समस्या है, समय के पूर्व भी लग रहा है कि आपका एज ढल रहा है, उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। महिलाओं को फीलिंग्स नहीं आ रही है, फीमेल में पीरियड्स की समस्या है, अनियमितता है, इन सभी में बहुत ही अमेजिंग परिणाम देता है। शिलाजीत पुरुष और महिला दोनों के लिए फायदेमंद है। थकान, कमजोरी, लो स्टेमिना में ये बहुत ही असर कारक है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करता है और महिलाओं में ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, मूड बैलेंस में सहायक है। शिलाजीत ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ाता है, मेंटल क्लियरिटी एवं स्मरण शक्ति बेहतर बनाता है, शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करता है, झुर्रियां और उम्र बढ़ने की गति को धीमा करता है। शिलाजीत सभी प्रकार के पुरुष और महिलाओं के लिए बराबर फायदेमंद है। इसमें 84 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शिलाजीत शरीर को अंदर से ताकत देता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए आप लोग अगर शिलाजीत का उपयोग करना चाहते हैं तो AWPL का शिलाजीत एक बार इस्तेमाल करके अवश्य देखिएगा। शिलाजीत किसको किसको लेना चाहिए? स्टूडेंट हो, वर्किंग पर्सन हो, जिम बिगिनर हो, लो स्टेमिना वाले लोग हो जो हमेशा थके रहते हैं, वीकनेस, लो कॉन्फिडेंस, बॉडी पेन वाले व्यक्ति, साथ ही साथ शादीशुदा महिला पुरुष जिनमें ऊर्जा की कमी है वो शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। और किनको नहीं लेना चाहिए? 18 साल से कम उम्र के बच्चे को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाएं को नहीं करना चाहिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, हाई यूरिक एसिड वाले को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, किडनी स्टोन की समस्या है, हार्ट डिजीज है, ऐसे लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इसका इस्तेमाल सही तरीका से होना चाहिए। अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो समझिए कि मैंने शिलाजीत खाया ही नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। मेल, सबसे पहली बात होता है इसको मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। एक बात होती है कि सर्दी में लें कि गर्मी में लें। सर्दी में भी ले सकते हैं, गर्मी में भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दी के समय में आप एक मटर के दाने के बराबर लेंगे और जब लेंगे तो इसको दूध या गर्म पानी के साथ ही लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत गर्म होना चाहिए, एक गुनगुना दूध या गुनगुना पानी होना चाहिए। ऐसे मैं तो सलाह दूंगा कि दूध के साथ ही ले तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ये कोई दवा नहीं है कि आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट आने लगेगा। इसका सेवन आपको रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आपको शिलाजीत का असर दिखाई देगा। 15 से 20 दिन में आपको हल्का फुल्का इसका असर महसूस होने लगेगा, लेकिन 45 से 60 दिन के बाद ही ये अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएगा और आपको महसूस होने लगेगा कि शिलाजीत का असर मेरे शरीर में हुआ है, मेरी स्टेमिना, ऊर्जा, शक्ति, यौवन सब बढ़ गया है। हो सके तो आप इसको अपने डाइट के रूप में रेगुलर
सेवन करें तो ये आपके लिए और ही बेहतरीन होगा। आज मैं आप लोगों के बीच मिर्गी एपिलेप्सी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को मिर्गी के कारण, मिर्गी से बचाव, मिर्गी के आने के समय क्या करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा और इसका समाधान भी बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। मिर्गी है क्या? मस्तिष्क, ब्रेन एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है। जब अचानक दिमाग में इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होती है तो व्यक्ति को सीजर यानी दौरा पड़ता है। यह कोई भूत प्रेत या टोटका नहीं है या डर की बीमारी नहीं है। यह पूरी तरह से मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आप लोग भूत प्रेत के चक्कर में इलाज अपना नहीं करवाएं और मरीज के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसका कई कारण हो सकता है। दिमाग में चोट लगने के कारण हो सकता है। वो चोट किसी प्रकार का हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे गिरने से हो गया हो या खेलते वगैरह दिमाग में चोट लग गया हो, किसी तरह का चोट हो दिमाग में, चोट लगने के कारण भी ये हो सकता है। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी ये हो जाता है। दिमाग में सूजन होता है, उसके चलते भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। दिमाग में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है आपको तो उसके चलते भी आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। ये जेनेटिक भी होता है। अगर आपके परिवार में किसी को पूर्व में मिर्गी की शिकायत रही होगी तो आपको होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अल्कोहल, ड्रग या किसी तरह का ज्यादा नशा करते हैं उसके कारण भी ये बीमारी आपको हो सकती है। नींद की कमी भी इसका एक कारण है, इसलिए आप भरपूर नींद लें। हाई फीवर में दौरा आ सकता है। ऐसा प्रायः बच्चों में देखा गया है जिसे फीवरली सीजर कहते हैं। मिर्गी कई प्रकार से आ सकता है। पूरे शरीर में अकड़न, हाथ पैर अकड़ना, मुंह में झाग आना या पूरी तरह से होश खो बैठना या शरीर के किसी एक हिस्से में झटका, कुछ सेकंड के लिए देखने सुनने की गड़बड़ी, कुछ सेकंड के लिए खाली घूरना या कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। दौरे के समय क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आया है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल शांति बनाए रखें और व्यक्ति को एक करवट लिटा दें और उसके सर के नीचे एक कपड़ा रख दें। आसपास की खतरनाक चीजें हटा दें, छुरी कैंची वगैरह आसपास कोई खतरनाक चीजें हो उसे हटा दें जिससे उसको नुकसान ना पहुंचे। उसका कपड़ा ढीला कर दें और साथ में आप ये भी नोट करिएगा कि इसका दौरा कितने मिनट तक रहा। ये आपको भविष्य में इलाज के समय काम आएगा। डॉक्टर वगैरह आपसे पूछेंगे तो बताना होगा। मिर्गी के दौरे के समय क्या न करें? मुंह में चम्मच, पानी, उंगली न डालें। जोर से पकड़कर रोगी को रोकने की कोशिश न करें। वहां पर भीड़ नहीं लगाएं, चेहरे पर पानी नहीं डालें, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो रोगी के साथ हादसा हो सकता है। और मिर्गी की शिकायत वाले व्यक्ति भरपूर नींद लें, तेज रोशनी से दूर रहें, नशा का सेवन नहीं करें, असमय खाना नहीं खाएं, बिल्कुल टाइमली खाना खाएं, नहीं तो आपको और परेशानी बढ़ जाएगी। लंबे समय तक खाली पेट न रहें। मोबाइल, टीवी का उपयोग सीमित मात्रा में करें। आयुर्वेद में मिर्गी को अपस्मार कहा गया है। अपस्मार वात, पित्त, कफ का असंतुलन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की कमजोरी, मानसिक तनाव, नाड़ियों में अवरोध,
यही है मिर्गी की परिभाषा आयुर्वेद में। आप लोग बोलेंगे इतना कुछ बता दिए, तो इसका आयुर्वेद में समाधान क्या है? जी हाँ, इसका आयुर्वेद में बिल्कुल समाधान है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं एक आयुर्वेदिक संस्था AWPL के साथ जुड़ा हुआ हूँ और AWPL कंपनी कई ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जिससे मिर्गी का समाधान किया जा सकता है। मैं उन प्रोडक्टों को यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें ब्रेन डॉक है, किडजी डॉक है जो बच्चों के दिया जाता है, इम्यूनोडॉक है, पंच तुलसी है, थंडर ब्लास्ट है। मैं यहाँ पर उन प्रोडक्टों के थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में विवरण दे रहा हूँ। ब्रेन डॉक है जो मस्तिष्क के लिए संपूर्ण समाधान है। मस्तिष्क में किसी तरह की समस्या को वो जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। किडजी डॉक है जो बच्चों की समस्या के लिए संपूर्ण समाधान है। इम्यूनोडॉक है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। एक पंच तुलसी है। पंच तुलसी के बारे में तो कहना ही नहीं है, ये 200 बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करती है। एक थंडर ब्लास्ट है। थंडर ब्लास्ट किसी भी तरह का ब्लॉकेज, कहीं भी ब्लॉकेज दिमाग में हो, शरीर में हो, उसको खोलने का कार्य करती है और हमारे शरीर की स्टेमिना और ऊर्जा बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। इसलिए अगर आप लोगों को मिर्गी एपिलेप्सी की शिकायत हो तो आप इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किनको कौन सा प्रोडक्ट देना है, उनकी स्थिति, उनको कितनी हद तक शिकायत है, किस परिस्थिति में वो है, उस हिसाब से प्रोडक्टों का चयन किया जाता है। आज मैं आप लोगों के बीच पीसीओडी के बारे में चर्चा करूंगा। आजकल महिलाओं में पीसीओडी एक आम समस्या बनते जा रही है। इसमें महिलाओं की पीरियड समस्या होती है। ऐसी महिलाओं में एंजाइटी की समस्या हो जाती है, बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहने लगती हैं। कई महिलाओं में ओबेसिटी, मोटापा का भी शिकार होने लगती हैं। कोई डायबिटीज का भी शिकार हो जाती हैं। कई महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं और वो बहुत परेशान रहने लगती हैं। अगर आप भी पीसीओडी की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मैं पीसीओडी के होने के कारण, बचाव और इसका समाधान तो ऐसा बताऊंगा जो आपकी पीसीओडी को जड़ से समाप्त कर देगी। पीसीओडी का पहला सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोन का ज्यादा या कम होना। अक्सर देखने में आता है कि एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, लेकिन महिलाओं में भी आंशिक रूप से पाया जाता है, जिसके बढ़ जाने के कारण महिलाओं के चेहरे, ठुड्डी पे बाल आने जैसी समस्या होती है। हाथ पैर में ज्यादा बाल आने जैसा समस्या होने लगती है। चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं और पीरियड इनरेगुलर हो जाता है। दूसरा है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन इसमें होता है कि महिलाओं का सेल, कोशिकाएं इस इंसुलिन हार्मोन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसके कारण ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने के कारण पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाने लगता है और इसी प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे पीसीओडी की समस्या होने लगती है। इंसुलिन का लेवल बढ़ने के बाद भी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और पीसीओडी की समस्या बढ़ जाती है।
ऐसी महिलाओं में ओबेसिटी वजन बढ़ने की समस्या भी होने लगती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आजकल जंक फूड का सेवन। और आजकल चलन में आ गया है स्ट्रीट फूड। देखते होंगे चौक चौराहे पर ठेला लगा दिया है, उसपे खाना बनाकर बेच रहा है, उसको लोग स्ट्रीट फूड के नाम से कहते हैं और उसका सेवन लोग करते हैं। और इस तरह के खान पान से अपने मोटाबॉलिज्म को कम करते हैं, उनका मोटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसके चलते भी पीसीओडी की समस्या उत्पन्न होती है। चौथा कारण है भरपूर नींद न लेना और स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस लेना भी पीसीओडी की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए स्ट्रेस नहीं ले, नॉर्मल रहे, भरपूर नींद ले, तो आपको पीसीओडी की समस्या कम हो सकती है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है पीसीओडी की समस्या आनुवांशिक जेनेटिक भी हो सकती है। यदि आपकी माँ, नानी, बहन किसी को भी यह समस्या रही है तो ये आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या पीसीओडी के कारण आजकल हो रही है, कई महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और परेशान होने लगती हैं। इसके बचाव के लिए आपको अपने डाइट में परिवर्तन करना होगा। जंक फूड, स्ट्रीट फूड और बाहर के खाने के सेवन से बचना होगा। शुगर का त्याग करना होगा। साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना होगा। खाना में फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाना होगा। मोटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आप हल्का फुल्का व्यायाम और योग का भी सहारा ले सकते हैं। इन सभी चीजों से आप पीसीओडी की समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको आज संपूर्ण समाधान बताऊंगा ताकि आपकी पीसीओडी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। तो आप लोग पहले भी जैसा जानते होंगे कि मैं एक आयुर्वेदिक संस्था AWPL के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आप लोगों को समाधान भी आयुर्वेदिक ही बताऊंगा। इसके लिए AWPL के कई प्रोडक्ट हैं जो पीसीओडी की समस्या में दी जाती है, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्टों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दे देता हूं जो पीसीओडी की समस्या में दिया जाता है। इसका सबसे पहला प्रोडक्ट है गायनोडॉक। गायनोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महिलाओं के लिए संजीवनी की तरह काम करता है। समझिए कि वो महिलाओं का डॉक्टर है। इस गायनोडॉक लगभग 34 प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे अनियमित मासिक धर्म, सफेद पानी, बच्चेदानी की गांठ और कमजोरी में ये बहुत ही सहायक है। और एक प्रोडक्ट है नोनीडॉक। नोनीडॉक इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण मौजूद है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और रक्त प्रवाह को भी एक बेहतर बनाती है। नोनीडॉक तनाव, गठिया, पाचन और त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है। और इसके साथ एक प्रोडक्ट है पंच तुलसी। पंच तुलसी के बारे में मैं क्या बताऊं, एक गुणों की खान है। ये आपके शरीर में लगभग 200 बीमारियां जो होती है उससे ये बचाव करती है। पंच तुलसी बहुत बढ़िया ही एंटीऑक्सीडेंट है। ये पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देती है और आपको 200 बीमारियों से बचाव करती है। AWPL में और कई प्रोडक्ट हैं जो आपकी स्थिति, समस्या किस प्रकार की है उसके हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको पीसीओडी की समस्या है तो आप हमसे मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको आपकी सहायता करूंगा कि आपको किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है और
कौन प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिससे कि आपके पीसीओडी की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ विशेष बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को गांव की ओर लेके चल रहा हूं। ऐसे तो मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड AWPL प्रोडक्ट के बारे में बताया हूं, लेकिन मैं आज गांव की ओर चल रहा हूं। किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं और जैविक खेती के बारे में बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि जैविक खेती और AWPL का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। ऐसे मेरे चैनल पे बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हैं, उसको भी आप देखिएगा। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि मैं भविष्य में हेल्थ से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड या अन्य किसी बीमारियों से संबंधित कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं गांव के किसान भाइयों को एक बार पुनः नमस्कार करता हूं। गांव के किसान भाई सिर्फ चावल, धान, गेहूं नहीं उपजाते हैं, बल्कि हम लोग किसान हैं जो देश की उन्नति में अहम योगदान देते हैं। क्या आप लोग सोचे हैं कभी कि हमारी मिट्टी पहले जैसी बची हुई है? बिल्कुल नहीं, मेरी मिट्टी पहले जैसी नहीं बची हुई है। जब हमारे पूर्वज बाप दादा किसान थे और वो लोग खेती करते थे तो आप लोग देखे होंगे वो लोग जानवर रखते थे, गोबर, गनौरा और बहुत तरह की जैविक पदार्थ खेतों में डाला करते थे और जैविक पद्धति से खेती किया करते थे। और उस समय अनाज की गुणवत्ता, खुशबू और स्वाद ही अलग होती थी और साथ ही साथ हमारे खेत की मिट्टी भी स्वस्थ रहती थी। लेकिन आज हमारी मजबूरी बन गई है कि खेत में फसल डाले नहीं, रासायनिक खाद और कीटनाशक डालना शुरू कर दिए। सिलसिला ऐसा चल गया है कि हम लोग फसल से ज्यादा खाद और कीटनाशक डालने में ही उलझ गए हैं। जरा आप सोचिए, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खेत की भी इलाज की आवश्यकता है? आपने कभी सोचा है कि हमारे खेत का पीएच कितना है, मिट्टी को क्या चाहिए, कौन सी कमी है, कौन सा पोषक तत्व हमारे खेत में खत्म हो चुका है? आप मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं तो आप अपने खेत की मिट्टी की जांच एक बार अवश्य करवाइए और समझिए कि हमारे खेत में किस चीज की कमी है और उस हिसाब से अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करिए। आपने कभी सोचा है कि रासायनिक खाद आप खेत में डालते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे खेत पर क्या असर पड़ता है? अगर इसी तरह से आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते रहेंगे तो आने वाले समय में एक दिन आपका खेत बंजर हो जाएगा, उसमें कुछ उत्पादन नहीं होने वाला है। कितना भी खाद डाल देंगे तो सिर्फ ईंट भट्ठा और ईंट भट्ठा की मिट्टी के लिए कार्य आपकी खेत करेगा, इसके अलावा कोई उत्पादन नहीं देगा। रासायनिक खाद उत्पादन तो दे देगी लेकिन मिट्टी की जान खा जाती है। इसलिए आप लोग जैविक पद्धति की ओर ध्यान दीजिए और जैविक खेती करिए, जैविक खाद डालिए, आयुर्वेदिक पद्धति से बना हुआ खाद है वो डालिए। अगर आप आज नहीं सुधारते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वो खेत बिल्कुल बंजर हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा इसका समाधान क्या है? अगर आपको मिट्टी बचानी है तो आने वाले समय में आपको जैविक खेती ही अपनाना पड़ेगा। जैविक खेती से ही जमीन बचेगी,
उत्पादन भी बढ़ेगा और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और लागत भी आपकी कम होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि मैं एक आयुर्वेदिक संस्था से जुड़ा हुआ हूं, AWPL जिसका नाम है। वो बहुत सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन हमारी कंपनी किसानों के हित के लिए भी 4 प्रोडक्ट बनाई है जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है और पूरी तरह से केमिकल रहित है, बिल्कुल जैविक खाद है। आप लोग इसका इस्तेमाल करिएगा तो आगे पता चलेगा। हमारी AWPL कंपनी 4 प्रोडक्ट जो बनाती है उसमें एक है वैदिक एग्रो भूबीटा, वैदिक एग्रो 90, वैदिक एग्रो हरियाली, वैदिक एग्रो PGPR। ये 4 प्रोडक्ट AWPL बनाती है जो किसानों के लिए, खेत में डालने के लिए, फसल उत्पादन के लिए, आपकी खेत की मिट्टी सुधार के लिए उपयोगी है। 100% ऑर्गेनिक है और मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही लाभदायक है, साथ ही साथ आपका पैदावार भी बढ़ाने में सहायक है। तो चलिए आपको हम सबसे पहला प्रोडक्ट वैदिक एग्रो भूबीटा के बारे में बताता हूं। ये आपके खेत की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता करता है और भूमि की भौतिक संरचना और गुणवत्ता में सुधार करता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायक है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। खेत में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमारे फसल के लिए लाभदायक होते हैं, उसकी एक वृद्धि करने में सहायक है और भूमि की pH मान को संतुलित करता है। भूमि में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है। इसलिए आप लोग एक बार भूबीटा का प्रयोग अवश्य करिए। इसकी मात्रा है 4 kg का एक पैकेट होता है, जिसको आप प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसको मूलतः खेत तैयारी के समय डालिए, अच्छा रहेगा। बीज डालते समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको रासायनिक खाद के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। ये भूबीटा सभी प्रकार की फसलों के लिए, धान, गेहूं, आलू, सब्जी, गन्ना, सरसों, किसी भी तरह का फसल है उसमें ये डाला जा सकता है। इसलिए आप लोग एक बार एग्रो भूबीटा का प्रयोग अवश्य करिए। और अगला प्रोडक्ट है, देखिए मैं बताता हूं, वैदिक एग्रो 90। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा 90। इसमें 90 प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारी फसल की वृद्धि के लिए कार्य करता है। इसका इस्तेमाल उर्वरक और कीटनाशक के साथ भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इसका इस्तेमाल कीटनाशक के साथ करते हैं तो कीटनाशक की उपयोगिता को बढ़ा देती है, क्योंकि यह जब पत्तों पे जाती है तो वह उसपे चिपक जाता है, जिससे वहां जितने भी कीट होते हैं वो सारे मर जाते हैं, जिससे हमारी फसल को ज्यादा फायदा मिलता है। पहले जो आप कीटनाशक छिड़काव करते थे वो पत्तों पर जाता था, वो पत्ता पर टिक नहीं पाती थी, नीचे गिर जाती है, इसलिए उतना फायदा आपका कीटनाशक नहीं करता था। अगर एग्रो 90 के साथ आप कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो आपका फायदा बेहतरीन होगा। साथ ही अगर एग्रो 90 जमीन पर गिरती है, भूमि पर गिरती है, तो हमारी मिट्टी को नरम और मुलायम बनाता है। अगर मिट्टी नरम और मुलायम रहेगी तो पौधे की जड़ें अंदर तक जाएगी और पोषक तत्व ज्यादा ले पाएंगे। आप जिस मशीन से दवा का छिड़काव करते हैं उसमें देखोगे आगे में नोजल होता है। अगर इसका इस्तेमाल मिलाकर करेंगे तो आपका नोजल कभी जाम नहीं होगा, आपको उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका इस्तेमाल 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पौधों पर छिड़काव के लिए कर सकते हैं। अगर टैंक के हिसाब से 0.5 ml प्रति ml हिसाब लगा लीजिएगा कि 20 लीटर का टैंक है तो उसमें कितना लगेगा। अगर मिट्टी में डालना चाहते हैं
तो 1.25 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर मिट्टी में भी डायरेक्ट छिड़काव कर सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग एक बार वैदिक एग्रो 90 का भी उपयोग अवश्य करें। अगला प्रोडक्ट है वैदिक इको हरियाली। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। AWPL का एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। एग्रो 90 का आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके 20-25 दिन के बाद आप इको हरियाली का इस्तेमाल करिए। यह आपके पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है और आपके पौधों को हरा भरा और स्वस्थ बनाता है। आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा और लहलहाते रहेगा। ये मिट्टी को मुलायम बनाता है, जड़ों और तनों को मजबूती प्रदान करता है। यह भी मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। आप लोग देखे होंगे खेत में केचुआ होता है, वो हमारे खेत के लिए कितना फायदेमंद है। रासायनिक खाद डालते हैं, वो सारा केचुआ मर जाता है। भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों को आसानी से पौधों तक नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। अगर इसका छिड़काव करेंगे तो आपका भूमि में नमी बनी रहेगी और आपको पटवन की कम आवश्यकता पड़ेगी। भूमि की भौतिक संरचना में सुधार करता है और पीएच मान को सही बनाए रखता है। हमारी खेती के लिए भूमि की पीएच बहुत ही जरूरी है। हमको पीएच मान सही होना चाहिए, तभी हमारा खेती सही होगा और सही उत्पादन मिलेगा। इसका इस्तेमाल 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसका उपयोग रासायनिक खाद में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं और कहीं कहीं देखे होंगे राजस्थान वगैरह में ड्रिचिंग माध्यम से सिंचाई होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही इको हरियाली का बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप लोग एक बार इको हरियाली का भी उपयोग अवश्य करें। और एक अगला प्रोडक्ट है AWPL का वैदिक एग्रो PGPR। यह प्रोडक्ट PGPR सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह पौधों की संपूर्ण विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। तनाव प्रतिरोधक बढ़ाता है। आप लोग देखते होंगे फसल जब होता है तो जाड़ा भी आता है, गर्मी भी आता है, हर मौसम का उसको सामना करना पड़ता है। उसमें तनाव होता है, गर्मी हुआ तो फैल गया, जाड़ा हुआ तो सिकुड़ गया, इस तरह से उस पौधे में तनाव होता है। तो इस क्षमता को ये PGPR कम करता है और इसको झेलने में हमारे पौधों को सहायता करता है, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ और सही रहते हैं और अच्छा उत्पादन देते हैं। पौधों के विकास में भी भरपूर सहायक है, जिससे हमारी फसल जल्दी तैयार होता है। ये प्रोटीन, एंजाइम और एंटीबायोटिक संश्लेषण को बढ़ाता है और साथ ही साथ सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये हमारी फूलों को गिरने से बचाता है। जब हमारे पौधों से फूल कम गिरेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारे फल ज्यादा आएंगे और उत्पादन ज्यादा होगा। इसलिए आप लोग वैदिक एग्रो PGPR का इस्तेमाल एक बार अवश्य करें। इसका इस्तेमाल 250 ml 200 लीटर पानी में घोलकर अपना इसका छिड़काव करें। और अगर कम खेत में करना है तो इसी अनुपात में आप देख लीजिएगा, 250 ml का 200 लीटर में मिलाना है। और कम खेती में करना है तो उसका आधा मात्रा 100 लीटर में, जिस हिसाब से आप अनुपात देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसका इस्तेमाल करिएगा। बहुत ही बेहतरीन है PGPR, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आपको खेती के फूलों को गिरने से बचाएगा तो उत्पादन ज्यादा होगा ही। इसलिए लास्ट में मैं किसान भाइयों को कहूंगा कि एक बार इन 4 प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें, आपकी पैदावार में वृद्धि अवश्य होगी, साथ ही साथ आपके खेत की गुणवत्ता में सुधार आएगी और अपना स्वास्थ्य और अपनी भूमि की स्वास्थ्य को बचाएं
और जैविक खेती को अपनाएं और साथ ही साथ समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और भारत की उन्नति में अपना योगदान दें। अगर आप जैविक खेती के पद्धति से खेती करेंगे तो अनाज शुद्ध होगा, आप खाएंगे, स्वस्थ होगा। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं किसान भाइयों से कि आप लोग जैविक खेती की ओर आइए और जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करिए। मैं आप लोग से यही कहूंगा कि AWPL के चारों प्रोडक्ट का एक बार इस्तेमाल अवश्य करें। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आप लोग पैरालिसिस का नाम अवश्य सुने होंगे, जिसे स्ट्रोक, लकवा मारना, पैरालिसिस या देहाती बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हवा मार दिया है। पैरालिसिस होता क्यों है? पैरालिसिस उस समय होता है जब मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच तंत्रिका संकेत बाधित होते हैं, जिसके चलते मांसपेशी की गति करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में रक्त आपूर्ति बाधित हो जाता है तो मस्तिष्क से संदेश भेजने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा या जिसे हवा मारना कहते हैं, ये होता है। पैरालिसिस अटैक से पहले आदमी को अचानक सर दर्द होगा, चेहरे का एक तरफ लटक जाना, बोलने में कठिनाई होना, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी, सुन्नता और संतुलन बिगड़ने जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। आमतौर पर ये लक्षण अचानक होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लक्षण धीरे धीरे भी हो सकता है। इस तरह का लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। हाई बीपी और मधुमेह, शुगर जैसी पुरानी बीमारी हो तो उसका इलाज सही से करवाएं, क्योंकि ये पैरालिसिस के जोखिम को बढ़ाती है। जिनको पैरालिसिस की शिकायत है उनको उसका समाधान मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग बोलेंगे इसका समाधान क्या है? तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक संस्था AWPL के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आप लोगों को समाधान भी आयुर्वेदिक बताऊंगा और बिल्कुल सही होने वाला मैं समाधान आप लोगों के बीच बताऊंगा। AWPL ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो पैरालिसिस जैसी बीमारियों में चलाया जाता है और इससे बहुत सारे लोगों ने निजात पाया है। इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके पैरालिसिस, लकवा, स्ट्रोक के बहुत सारे पेशेंट इससे लाभ पाए हैं। इसलिए आप लोगों को उन प्रोडक्ट्सों के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देता हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं अपने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें मैं विस्तृत जानकारी एक एक प्रोडक्ट का दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे उन प्रोडक्टों की संक्षिप्त जानकारी आपको बता देता हूँ। एक थंडर ब्लास्ट है। थंडर ब्लास्ट का मुख्य काम है रक्त को पतला करके संचार में सुधार करता है और तंत्रिका तंत्र में रुकावटों और थक्कों को दूर करने में मदद करता है। यह सभी तरह के नसों के ब्लॉकेज को खोलने का कार्य करता है। अगर नस की ब्लॉकेज खुल जाएंगी तो समझिए आपका समाधान हो गया। अगला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक। इम्यूनोडॉक हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है। ये प्रतिरक्षा कोशिका की गति को बढ़ावा देता है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एक ब्रेन डॉक। देखिए ब्रेन डॉक है। ब्रेन डॉक का मुख्य काम है
ये मस्तिष्क से संबंधित सभी तरह के समस्याओं का समाधान करता है। यह मानसिक स्पष्टता, फोकस और स्मृति को बढ़ाने में मदद करता है। और एक प्रोडक्ट है, देखिए, पंच तुलसी। देखने में तो ये बहुत छोटा है, इसका वीडियो भी मैं पीछे के वीडियो में बनाया हूं, आप विस्तृत जानकारी देख लीजिएगा मेरी वीडियो में। ये गुणों की खान है तुलसी, इसका ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इसमें एक पंच तुलसी को भी रखा गया है। और एक है ऑर्थोडॉक्स, जो कि हड्डियों पे कार्य करता है। ये दर्द करने में ये सहायक है ऑर्थोडॉक्स, सूजन को कम करता है, रक्त परिसंचरण में सहायक है। ऑर्थोडॉक्स का इस्तेमाल पैरालिसिस से ग्रसित सभी तरह के रोगियों के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर पुराने रोगी हैं तो उनके लिए आवश्यक हो जाता है। मैंने यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्सों की संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दे दी है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, किस तरह से कराया जाता है, आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस तरह से पैरालिसिस से ग्रसित हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्टों का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपको इस तरह की सहायता की आवश्यकता है, कौन सा प्रोडक्ट हमको यूज करना चाहिए, तो मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकता है। मैं आपको गाइड अवश्य करूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा, ताकि शेयर करिएगा तो इसका फायदा अन्य लोगों को भी मिलेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड और कई सारे वीडियो हैं, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय WPL, जय आयुर्वेदा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के बीच सी बकथॉर्न नाम का एक फल है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सी बकथॉर्न का नाम शायद आप लोग सुने होंगे, अवश्य ही सुने होंगे। इसको हिमालयन सुपरफूड के नाम से भी जाना जाता है, इसको लद्दाख गोल्ड के नाम से भी लोग जानते हैं। आप यहां तक के ही जानते होंगे कि सी बकथॉर्न एक फ्रूट्स है, फल है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है, आपकी सोच को ये बदल देगा, क्योंकि AWPL ने सीबक डॉग को, सी बकथॉर्न को एक सुपर डॉक्टर का रूप दे दिया है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, ताकि सीबक डॉग के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। और साथ ही आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मैं हेल्थ से रिलेटेड और वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड कई सारे वीडियो हैं, जिसका भी आप लाभ उठा सकें और उसके बारे में और लोगों को भी बता सकें। सी बकथॉर्न तो ऐसे ही अपने आप में एक सुपर फूड है। इसमें 190 प्लस पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें ओमेगा 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, इन सब की भरपूर मात्रा सी बकथॉर्न में है। ये विटामिन सी का सुपर स्रोत है। एंटी एजिंग और इम्यूनिटी बूस्टिंग के साथ साथ लिवर, किडनी डिटॉक्स को पावर देती है। लेकिन AWPL ने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं जो एकदम से इसको नेक्स्ट लेवल का बना देती है। जैसे
आंवला है। आंवला विटामिन सी का बूस्टर माना जाता है, लेकिन सी बकथॉर्न के साथ इसका मिश्रण 2 गुना हो जाता है। आपको तेजी से डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। गिलोय और सी बकथॉर्न मिलकर इन्फेक्शन, वायरल, सीजनल बीमारी से लड़ते हैं और हमारे शरीर के लिए ढाल की तरह कार्य करते हैं। टर्मरिक है। टर्मरिक शरीर के सूजन, ज्वाइंट पेन, स्किन प्रॉब्लम में तेजी से आराम देता है और बॉडी को अंदर से रिपेयर करता है। इसमें जिंजर है। जिंजर एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं उसके असर को 30 से 40% तक बढ़ा देता है और सी बक डॉग बहुत जल्दी और अच्छा परिणाम देता है। इसमें ब्लैक पेपर है। देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन सी बकथॉर्न के न्यूट्रिशन को एक पूरे शरीर को एब्जॉर्ब करवाने का कार्य करती है। साथ ही इसमें अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, कवच है, अगरकर है, जावित्री है। आप अश्वगंधा, सफेद मूसली इन सब के बारे में भली भांति जानते होंगे। एक आयुर्वेद का राजा है अश्वगंधा, सफेद मूसली, ये सब जड़ी बूटियां। AWPL ने इन सभी जड़ी बूटियां को आधुनिक एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, बायो इनहेंसर्स के साथ मिलाकर ऐसा फार्मूला तैयार किया है जो स्किन, इम्यूनिटी, डाइजेशन, लीवर, किडनी और एजिंग हर चीज के लिए ये सी बक डॉग काम करता है। इसको कम्युनिटी वाले लोग ले सकते हैं। स्किन डलनेस जिनकी है वो भी इसको ले सकते हैं। पिगमेंटेशन है, शरीर में वीकनेस है, स्ट्रेस है किसी तरह का। आजकल भाग दौड़ वाले जिंदगी में बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है। लो एनर्जी है, ज्वाइंट पेन इन्फ्लेमेशन है, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है, पाचन की समस्या है, लिवर और किडनी डिटॉक्स की जरूरत है, वैसे लोग इसको अवश्य लें। ये तो हुई उन लोगों के लिए जिनको समस्या है, लेकिन सी बक डॉग को स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को सुपर इम्यूनिटी में बदल देगी और आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगी। इसके सेवन विधि, प्रतिदिन आप 20 ml लीजिए सुबह और रात्रि में। सुबह खाली पेट लीजिए, रात्रि में खाना से आधा घंटा 1 घंटा पहले ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या बगैर पानी का भी ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर से आप पानी ले सकते हैं। इसका ढक्कन जिस दिन खोलिएगा उसके 30 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लीजिएगा और साथ ही जब इसको सेवन करिएगा तो इसको डब्बा हिलाकर ही आप लीजिएगा। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ऐसे खान पान में विशेष परहेज नहीं, पानी का भरपूर सेवन करिएगा। खट्टे तीखे पदार्थों, बाजार की चीजें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इस सब के सेवन से परहेज करिएगा। और आप लोगों को लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक बार सी बक डॉग का इस्तेमाल अवश्य करें। जिनको समस्या है वो तो करें ही करें, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी एक बार करके देखें। आपको शरीर में अपने आप अंतर महसूस हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के बीच पुनर्नवा जड़ी बूटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ये जड़ी बूटी काफी रोगों के इलाज में कार्य करता है, जो कि बहुत वर्षों से हमारे ऋषि मुनि वगैरह भी इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल विभिन्न रोगों के
इलाज में किया करते थे। इसी पुनर्नवा जड़ी बूटी से AWPL ने नए जमाने के लोगों के लिए एक एक्स पुनर्नवा क्वाथ नाम से प्रोडक्ट बनाया है। प्रोडक्ट इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल के समय में लोगों के पास समय नहीं है और वो जड़ी बूटी कहीं से ढूंढकर नहीं ला सकते हैं, इसलिए AWPL ने ये प्रोडक्ट बनाया है। मैं आज आप लोगों के बीच AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक्स पुनर्नवा क्वाथ के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि एक्स पुनर्नवा क्वाथ के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। और साथ ही आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि मैं भविष्य में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड कई सारे वीडियो हैं, उसका भी आप लुत्फ उठा सकें और लाभ उठा सकें और उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकें। पुनर्नवा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे शरीर को अंदर से साफ करने, सूजन और किडनी लीवर को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है। AWPL का एक्स पुनर्नवा क्वाथ इसी पारंपरिक शक्ति को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करता है। ये पुनर्नवा किडनी को स्वस्थ बनाता है, किडनी का संक्रमण रोकने में सहायक है, किडनी को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करता है, वाटर रिटेंशन कम कर सूजन को घटाता है, किडनी की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है और लीवर के लिए भी ये बेहद लाभकारी है। लीवर को संक्रमण से बचाता है, लीवर को साफ कर टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। फैटी लीवर जैसी स्थिति में ये काफी सपोर्ट करता है। पीलिया जॉन्डिस में भी राहत प्रदान करता है। तीसरा है कि मूत्र मार्ग को ये साफ रखता है, शरीर के विषाक्त तत्वों को मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने का कार्य करता है। मूत्र संक्रमण में भी ये सहायक है। पेशाब में जलन, दर्द और बार बार पेशाब आना जैसी समस्याओं में ये बहुत ही सहायक है। किडनी ब्लैडर पाथवे को मजबूत बनाता है। ये पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। गैस, पेट फूलना, अपच, हेवीनेस और कब्ज जैसी स्थितियों में काफी मदद करता है और भूख को संतुलित रखता है। हृदय के लिए भी एक काफी फायदेमंद है। रक्त संचार में सुधार करता है। हार्ट एडिना सूजन कम करने में ये सहायक है। हृदय को सामान्य कार्य के लिए सपोर्ट करता है और साथ ही ये मधुमेह, डायबिटीज जैसे लोगों को लिए भी काफी फायदेमंद है। शुगर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। डायबिटीज से होने वाले सूजन और हेवीनेस को कम करता है। पूरे शरीर को ये पुनर्नवा डिटॉक्स करने का भी कार्य करता है। रक्त और ऊतकों से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। शरीर के स्वेलिंग और हेवीनेस को कम करता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए आप लोग जो इस तरह के बीमारियों से परेशान है, जैसे किडनी, लीवर की समस्या, सूजन, पानी रुकना, हेवीनेस वाले व्यक्ति, पाचन तंत्र से परेशान व्यक्ति, फैटी लीवर या ब्लड डिटॉक्स की जिनको जरूरत है वैसे व्यक्ति, डायबिटीज से परेशान लोग, लो एनर्जी और वीकनेस वाले व्यक्ति एक्स पुनर्नवा क्वाथ का एक बार इस्तेमाल अवश्य करेंगे।
आपको बेहतरीन फायदा होगा, बेहतरीन रिजल्ट इस प्रोडक्ट का मिलेगा। और साथ ही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बीमार व्यक्ति ही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा तो समझिए कि उसके पूरे बॉडी की सर्विसिंग हो जाएगी और उसके आसपास बीमारी आने वाली नहीं है। मैं इसकी सेवन विधि के बारे में थोड़ा बता देता हूं। इसका सेवन आप 2 बार करेंगे, सुबह और शाम। 15 से 20 ml लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति है, वीकनेस है, तो स्टार्टिंग में उसको 10 ml ही दीजिएगा। सुबह में हो सके तो खाली पेट ही लीजिएगा और रात्रि में खाना खाने के 1 घंटा पहले। और जब भी लीजिएगा इसको गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा। और इसके सेवन के समय इस डब्बे को हिलाकर ही इस्तेमाल करिएगा और इसके ढक्कन खोलने के 30 दिन के अंदर एक्स पुनर्नवा क्वाथ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको हाई बीपी और गुर्दे की बीमारी वाली व्यक्ति को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करवाइएगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल डॉक्टर के परामर्श से ही करवाइएगा। और साथ ही आप इसके इस्तेमाल के समय खट्टे, तीखे, तैलीय पदार्थ आदि के सेवन से बचिएगा। पानी भरपूर मात्रा में पीजिएगा, ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। आज मैं आप लोगों के बीच पंच तुलसी AWPL SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है पंच तुलसी, उसका मैं आज आप लोगों के बीच डेमो दिखाने जा रहा हूं। पंच तुलसी का एक वीडियो मैं बनाया था, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाकर। उसके बारे में, पंच तुलसी के बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है, लेकिन संक्षिप्त में मैं यहाँ भी बता देता हूँ। पंच तुलसी 5 प्रकार की तुलसियों के मिश्रण से बना है। उसमें वन तुलसी है, रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है, सीरी तुलसी है और सफेद तुलसी है। पंच तुलसी लगभग 200 बीमारियों से हमारा बचाव करता है और ये पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, टेंशन कम करता है। इसमें इन्फेक्शन को भी दूर करने की कैपेसिटी है, जो कि हमारे घाव जख्म रहता है उसको भर देता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण है, एंटी फंगल गुण है, एंटी वायरल गुण है। साथ ही इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, लिवर को सही करता है, वेट लॉस में सहायक है। ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, सर्दी खांसी बुखार में ये हमारी सहायता करता है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करिएगा तो आपको बीमारियां आसपास फटकेगी ही नहीं। इसलिए आप लोग पंच तुलसी का सेवन अवश्य करिए। आप इसका सेवन 2 बूंद सुबह गुनगुने पानी के साथ कर सकते क्या है, 2 बूंद ही या 3 बूंद जो भी हो, गुनगुने पानी के साथ सुबह आप इसका सेवन करिए। आपके आसपास बीमारी नहीं फटकेगी। आप लोग सोचते होंगे कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आता कहाँ से है। आप लोग तो सोचते हैं फल से चिकना चिकना, बाजार से फल लाते हैं, चावल लाते हैं, अनाज लाते हैं, चिकना चिकना सब्जी लाते हैं। आप लोग सोचते होंगे हम बहुत शुद्ध खा रहे हैं, लेकिन इन सारे चीजों के उत्पादन में आज के डेट में पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जो कि सब्जियों में, फलों में, सब चीज में मौजूद होता है। और उन्हीं खानों के माध्यम से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाता है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होता है और 200 बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए आप लोग पंच तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। आज मैं डेमो दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं पानी लेता हूँ पहले। ये 2 गिलास है, दोनों गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी ले रहा हूँ। दोनों में बराबर मात्रा में ही ले रहा हूँ। दोनों गिलास में बराबर मात्रा में पानी है। और पानी के बाद इसमें देखिए, एक है बेटाडीन
जो काम आता है घाव वगैरह में, ये बिल्कुल केमिकल होता है, इसलिए मैं इसमें केमिकल डाल रहा हूं। और देखिएगा इसको किस तरह से ये साफ करता है। मैं दोनों में डाल रहा हूं थोड़ा थोड़ा, 2 बूंद, 2 बूंद इसमें और 2 बूंद इसमें। आप कहिएगा किसी में ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों पानी को फिर से एक में मिला देता हूं, तो दोनों एक कलर अब एक बराबर हो जाएगा। देखिए मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों में बेटाडीन का बराबर मिश्रण है। ये देखिए दोनों पानी बराबर है। आप सोचिएगा कि इसको हम घोलेंगे तो घुल जाएगा, अगर ये पानी व्हाइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल इसी कलर का रहेगा, क्योंकि एक केमिकल है। इसी तरह से खाद्य पदार्थों के माध्यम से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, उन्हीं को टॉक्सिन्स को ये पंचतुलसी हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। देखिए मैं इसमें 2 बूंद इसका डाल रहा हूं, पंचतुलसी का, गिर नहीं रहा है। देखिए 2 बूंद डाल दिया इसमें पंचतुलसी का। अब देखिए इसको मिलाते हैं, मिलाएंगे तो ये देखिएगा किस तरह से इस पानी को साफ करेगा। हम दोनों को चला रहे हैं, इसको भी चला रहे हैं, इसको भी चला रहे हैं। इसको डिटॉक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई भी चीज शरीर में जाता है तो उसको 2-4 मिनट का समय लगता ही है एडजस्ट करने में। उसी तरह से इस गिलास में हम डाले हैं तो इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये देखिएगा किस तरह से दोनों पानी में अंतर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो को स्किप करके दूसरा गिलास ला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंटिन्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिएगा वीडियो एक खत्म होते होते तक बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। आप लोग पंचतुलसी के बारे में भली भांति जानते होंगे, बहुत सारी कंपनियों की पंचतुलसी आती है लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ AWPL का पंचतुलसी है। देखिए अब एक कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। देखिए ये दोनों में कलर में बहुत का डिफरेंस हो गया है, थोड़ा देर में बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको भी चला रहा हूँ, इसको भी चला रहा हूँ, ये नहीं सोचिएगा कि इसको नहीं चला रहे, इसी को लीजिए हम ज्यादा चला रहे हैं। देखिए इसको भी देखिए कलर चेंज हुआ, आप लोगों को बिल्कुल नजर आ रहा होगा स्पष्ट कि दोनों का कलर में कितना चेंजिंग आ गया है। देखिए बिल्कुल एकदम व्हाइट हो गया है। इसी तरह से ये पंचतुलसी हमारे शरीर में जाकर सारे टॉक्सिन्स को और गंदगियों को बाहर निकालता है और 200 बीमारियों से बचाव करता है। इसलिए आप लोग इस पंचतुलसी का सेवन अवश्य करिएगा, बीमारी आपके आसपास कभी नहीं आएगी। आज मैं आप लोगों के बीच AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लिटिल पाई प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। लिटिल पाई प्रोडक्ट्स 4 प्रकार के हैं जिसे AWPL बनाती है। बेबी लिटिल शैम्पू, बेबी लिटिल सोप, बेबी लोशन, बेबी प्रोटीन पाउडर। ये 4 प्रोडक्ट AWPL के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। ये चारों प्रोडक्ट मिलकर बच्चे की सेहत और त्वचा का बेहतरीन ख्याल रखती है। हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा ही सबसे कीमती तोहफा होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि लिटिल पाई प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। और साथ ही मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड और कई सारे वीडियो हैं जिसको आप अवश्य देखिएगा जी, और उसका आप लाभ लीजिएगा। और हो सके तो उस वीडियो को और लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। बच्चे की मुस्कान और उसकी सेहत, नाजुक त्वचा की देखभाल किसी समझौते से कम नहीं है। आपने भी सुना होगा, हाल फिलहाल की घटना है,
एक बहुत नामी गिरामी कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट्स को, जो बच्चे का प्रोडक्ट्स बनाती थी, गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि किस कंपनी का बैन किया गया है, लेकिन आप लोग भी भली भांति जानते होंगे कि किस कंपनी का बैन किया गया है, कितनी नामी गिरामी कंपनी थी। इसलिए AWPL ने अपने कई वर्षों के लंबे रिसर्च के बाद लिटिल पाई प्रोडक्ट्स की एक रेंज लाई है, जिसमें 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल आयुर्वेदिक बेस्ड हैं और बच्चे की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो बच्चे को देती है प्यार, सुरक्षा और पोषण एक साथ। इसलिए मैं सबसे पहले लिटिल बात कर रहा हूँ बेबी शैम्पू की। ये टीयर फ्री फार्मूले पे बनाया गया है। इसमें एलोवेरा है, आलमंड ऑयल है, भृंगराज है, शंख पुष्पी है और सिकाकाई जैसी बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से ये बनाया गया है, जो बच्चे की बालों को मुलायम, चमकदार और उलझन रहित बनाता है। डिपेंथेनॉल और नाइसिनेमाइड बालों की जड़ों को पोषण देता है, जिससे आपके बच्चे के बाल में प्रकृति का स्पर्श महसूस होगा। फिर आता है लिटिल पाई बेबी सॉप, जो कि एलोवेरा, ग्लिसरीन और काउ मिल्क जैसे तत्वों के मिलाकर बनाया गया है, जो बच्चे की त्वचा को धीरे धीरे बहुत सॉफ्टली साफ करता है और इसमें ना कोई हार्श केमिकल का है, ना पैराबेन है, ना सल्फेट है, सिर्फ प्योर केयर जो बच्चे की त्वचा को नमी और सॉफ्टनेस प्रदान करती है। अब बात करते हैं लिटिल पाई बेबी लोशन की, जो कि एलोवेरा, आलमंड ऑयल और विटामिन ई से भरपूर है। यह लोशन बच्चों की त्वचा को पूरे दिन मॉइस्चराइज रखता है, ताकि आपके बच्चे की त्वचा हर मौसम में नरम और कोमल बना रहे। आखिर में बात करते हैं लिटिल पाई बेबी प्रोटीन पाउडर की, जो कि आपके बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सप्लीमेंट है जो मार्केट में आते हैं, आपने अपने बच्चे को दिया भी होगा, जो दावा करते हैं कि आपके बच्चे में इस तरह का विकास हो जाएगा, इस तरह का विकास होगा, हाइट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, लेकिन आपने इस्तेमाल भी किया होगा और उसका रिजल्ट भी देखा होगा। लेकिन आप लोग एक बार लिटिल पाई बेबी प्रोटीन पाउडर को अपने बच्चे को देकर देखिए, जो आपके बच्चे की ग्रोथ, इम्यूनिटी और हड्डियों के लिए एक कंप्लीट नेचुरल फार्मूले पर तैयार किया गया सप्लीमेंट है। इसमें होल मिल्क पाउडर है, सोया प्रोटीन है, कैल्शियम है, DHA है और 20+ विटामिन और मिश्रण से बनाया गया है, जो आपके बच्चे की हाइट, ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन को नेचुरली तरीके से डेवलप करने में सहायता करता है। अगर बच्चा अंदर से मजबूत होगा तभी वो खुश रहेगा। इसलिए एक बार लिटिल पाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अवश्य करें, आपके बच्चे का नेचुरली विकास होगा। फर्क आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि इस AWPL के लिटिल पाई प्रोडक्ट्स में कितना दम है। आज मैं आप लोगों के बीच AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट वेन डॉक ऑयल के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेन डॉक नसों की समस्या पर आधारित है। यह नसों की समस्या के लिए बनाया गया है। अगर आपको भी नस से संबंधित समस्या, नसों का जकड़न, नसों में दर्द, आप देखते होंगे किसी किसी को नसें फूल जाती हैं और मकड़ी के जाला जैसा बन जाती है, जो वेरिकोज वेन्स
नस का उभर जाना नामक एक बीमारी है। अगर इस तरह की समस्या आपको भी है तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि वेन डॉग ऑयल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल सके। वेन डॉग ऑयल AWPL द्वारा निर्मित 100% हर्बल और आयुर्वेदिक तेल है जो विशेष रूप से नसों की जकड़न, ब्लॉकेज, नसों का दर्द और वेरिकोज वेन्स नसों का उभर जाने जैसी समस्या के लिए बनाया गया है। वेन डॉग ऑयल मूल रूप से लिवेंडर, जिंजर और तिल ऑयल का एक मिश्रण है जो हमारी नसों की समस्या पर बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है, जैसे नसों का दर्द, सूजन, झंझनाहट में ये राहत देती है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, वेरिकोज वेन्स नसों की उभर जाना में बहुत ही असरदार है, मांसपेशियां और जोड़ों को भी आराम देता है। इसलिए अगर इस तरह की समस्या है तो आप लोग एक बार वेन डॉग ऑयल का इस्तेमाल अवश्य करें। मैं इसका इस्तेमाल के बारे में कुछ बता देता हूं। अगर आपको हल्का फुल्का समस्या है तो आप 2 बार इसका इस्तेमाल करें। हल्के हाथ से जिस जगह पे है वहां पे लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। अगर ज्यादा समस्या है तो 3-4 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपरी नसों पे लगाएं और हल्के हल्के हाथों से वहां मालिश करें तो आपको उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। नमक और तैलीय पदार्थ से दूरी बनाइएगा। नमक लिमिट मात्रा में खाइएगा, हिसाब से खाइएगा। बहुत लोग होते ऊपर से नमक ले लेकर खाते हैं खाना में, उस तरह से नहीं खाना है। और तैलीय पदार्थ से भी दूरी बनाइएगा। आप नस की समस्या से परेशान हैं तो एक बार वेन डॉग ऑयल का इस्तेमाल अवश्य करिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर आपको नस की समस्या ज्यादा है, वेरिकोज वेन्स हैं, मकड़ी की जाला जैसा बना हुआ है, तो आपको वेन डॉग से पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाएगी। इसके लिए AWPL के कुछ और प्रोडक्ट हैं जो इसके साथ देना पड़ेगा और आपकी वेरिकोज नसें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बच्चों की हाइट को बढ़ाने में मदद करता है, जिसका नाम है हाइट डॉग। आजकल बच्चों में हाइट न बढ़ने की समस्या या सही से ग्रोथ न कर पाना ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर आपके बच्चे के साथ भी इस तरह की समस्या है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हाइट डॉग के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल सके। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो बच्चे को ठीक से भोजन मिलता है, ठीक ठाक खान पान भी मिलता है, लेकिन फिर भी बच्चे का हाइट या ग्रोथ समय के अनुसार, उम्र के अनुसार नहीं हो पाता है, या कोई बच्चा पोषण की कमी के चलते नहीं उनका हाइट बढ़ पाता है। किसी में हार्मोनल संतुलन हो जाता है जिसके चलते भी हाइट न बढ़ने की समस्या हो जाती है। या बच्चों में नींद की कमी, बच्चों को पूरा भरपूर नींद लेना चाहिए जिसके चलते भी ये समस्या बच्चों को हो जाती है। या फिर मोबाइल या टीवी की वजह से कम एक्टिव लाइफ, जैसे मोबाइल और टीवी में बच्चे लगे रहते हैं, बाहर खेल कूद करते नहीं, इसलिए उनका शरीर एक्टिव नहीं रहता है, इसके चलते भी हाइट न बढ़ने की समस्या हो सकती है। ऐसे में बच्चों को सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक समाधान चाहिए। उसी समाधान के लिए AWPL ने अपने कई वर्षों के लंबे रिसर्च के बाद हाइट डॉग का निर्माण करवाया है। हाइट डॉग पूर्ण रूप से हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये मूल रूप से प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है, जिसके चलते आपके बच्चे के विकास को नेचुरली बढ़ाता है। AWPL का हाइट डॉग बच्चों के शारीरिक
विकास और लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हाई डॉक मूल रूप से प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें किसी तरह की केमिकल की कोई मिलावट नहीं है, जिसके चलते आपके बच्चे का विकास नेचुरली होगा, आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी, मांसपेशियां मजबूत होगी और लंबाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हाई डॉक मूल रूप से 5 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को लिए बनाया गया है, क्योंकि 5 से 18 वर्ष का उम्र बच्चों के विकास का उम्र होता है। उस समय बच्चे का शरीर ज्यादा डेवलप करता है, इसीलिए उसी हिसाब से हाई डॉक को बनाया गया है। इसके नियमित उपयोग से आपके बच्चे के लंबाई में प्राकृतिक वृद्धि होगी, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होगी, भूख और पाचन में भी सुधार होगा, ऊर्जा और उसके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। संतुलित हार्मोन को संतुलित करेगा और बच्चे को अच्छा नींद आएगा। मैं इसके सेवन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। जब ये डब्बा लीजिएगा तो इसको खोलने के 30 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके अंदर एक स्पून होगा, उस स्पून से एक स्पून में दोनों टाइम सुबह आधा स्पून और शाम को आधा स्पून, और कोशिश करिएगा कि बच्चे को दूध के साथ दें, और अगर गाय का दूध मिल जाए तो और अति उत्तम। गाय के दूध के साथ इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आपको दूध ना भी मिल रहा है तो आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करवा सकते हैं। बच्चे को संतुलित आहार दें, रोजाना थोड़ा व्यायाम करने दें और आउटडोर गेम भी थोड़ा बहुत खेलने दें। मोबाइल और टीवी का समय निर्धारित करें कि बस इतना टाइम तुमको मोबाइल और टीवी देखना है। रात को भरपूर नींद जरूर दिलवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लंबाई बढ़े तो हाई डॉक का इस्तेमाल एक बार अवश्य कर आइए, आपके बच्चे का लंबाई अवश्य बढ़ेगा। आपको मालूम होगा कि आयुर्वेद से आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हमारे पुराने जमाने के दिन है, वर्षों 5000 वर्ष पूर्व ऋषि मुनि द्वारा आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए आयुर्वेद पर पूर्ण विश्वास करिए और हाई डॉक का एक बार इस्तेमाल करिए, आपके बच्चे की लंबाई अवश्य बढ़ेगी। आज मैं आप लोगों के बीच AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट कार्डियो डॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्डियो से ही आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड प्रोडक्ट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि कार्डियो डॉक के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। आप लोगों के पास बाइक या कार कुछ न कुछ अवश्य होगा आपके घर में, तो उसकी कीमत आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है। जैसी कार होगी वैसी कीमत होगी। आप लोग अपनी बाइक और कार का सर्विसिंग समय समय पर जरूर करवाते हैं ताकि ये बाइक खराब ना हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे इस अनमोल शरीर को भी सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है? इसके लिए आपको AWPL का कार्डियो डॉक बनाया गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर AWPL ने अपने कई वर्षों के रिसर्च के बाद कार्डियो डॉक का निर्माण करवाया है। आजकल की जीवन शैली और खान पान के चलते तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब में से एक हृदय रोग भी है। हृदय से संबंधित बीमारी के लिए मूल रूप से हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिम्मेवार है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो भी हृदय रोग के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन सब को आप कार्डियो डॉक के द्वारा संतुलित कर सकते हैं। कार्डियो डॉक एक हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसमें किसी तरह के केमिकल की कोई मिलावट नहीं है। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट है। कार्डियो डॉक मूल रूप से जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। वो जड़ी बूटियाँ हैं एलोवेरा है, त्रिफला है,
अर्जुन का छाल है, अशोक छाल है, दालचीनी है, आप लोग दालचीनी का नाम अवश्य सुने होंगे। गूगल है, जटामसी है, आप लोग जटामसी का भी नाम अवश्य सुने होंगे। अगर आपको हृदय से संबंधित या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप कार्डियोडॉक का इस्तेमाल अवश्य करिए। इसके अलावे आप स्वस्थ हैं, आपको इन सभी प्रकार की समस्या नहीं है, फिर भी आप एक बार कार्डियोडॉक का इस्तेमाल करें। इससे आपके शरीर की सर्विसिंग हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और आपको हृदय से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां भी आपके आसपास नहीं आएगी। कार्डियोडॉक रस हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह शरीर के रक्त संचार को बेहतर बनाने का कार्य करता है। यह रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करता है। इसमें हृदय को स्वस्थ रखने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद हैं, जो हमारे हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग को हृदय से संबंधित या बीपी से संबंधित या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है तो आप लोग कार्डियोडॉक का इस्तेमाल एक बार अवश्य करें। मैं इसका खाने के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सेवन की विधि क्या है? 20-20 ml सुबह और शाम खाने के 1 घंटे के बाद। कोशिश यही रहेगी कि जब भी सेवन करें गुनगुना पानी के साथ करें, ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। और कार्डियोडॉक का ढक्कन जिस दिन खोलिएगा उसके 30 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और सेवन करते समय इसके डब्बे को हिलाकर ही लीजिएगा, ये अच्छी तरह से मिल जाता है। इसके सेवन के समय खट्टे पदार्थों आम, इमली, नींबू, अचार का सेवन नहीं करिएगा। तेल, मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बाहर की चीज़ों से बचिएगा। धूम्रपान और नशीली पदार्थों का सेवन भी नहीं करिएगा और भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिएगा। 3-4 लीटर तो अवश्य ही पीजिएगा। आप लोग इसका सेवन एक बार अवश्य करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। आज मैं आप लोगों के बीच AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट पाउडर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही सहायक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि प्रोडक्ट पाउडर के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। प्रोडक्ट पाउडर मूल रूप से एक हर्बल प्रोडक्ट है। यह प्रोडक्ट जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आयुर्वेद हमारे जीवन का आधार है। प्रोडक्ट पाउडर मूल रूप से 7 प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें बिदारी कंद है, भृंगराज है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शतावरी है, सफ़ेद मूसली है। आप इन सब जड़ी बूटियों का नाम कभी न कभी अवश्य सुने होंगे। अगर इन सब जड़ी बूटियों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो गूगल पे बारी बारी से सर्च कर लीजिएगा, सबकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। सभी जड़ी बूटियाँ एक से एक है, अपने आप में अनमोल है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है वो बिल्कुल हमारे प्रोटीन को बूस्ट करने में सहायक है। अगर मैं जड़ी बूटियों की विस्तृत जानकारी यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग गूगल पे सर्च करके इसके बारे में देख लीजिएगा। आप सभी लोग जानते होंगे 10 साल के उम्र के आसपास वाले बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होने का समय होता है।
उन लोग को उस समय में प्रोटीन के उचित मात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे साधारण भोजन से उन लोगों को नहीं मिल पाता है। साथ ही जो सुबह शाम हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ वाला कार्य करते हैं, उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उचित मात्रा में नहीं मिल पाता हमारे साधारण भोजन से। इसलिए आप लोगों को इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर AWPL ने प्रोडॉक पाउडर का निर्माण करवाया है। प्रोडॉक पाउडर बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनाया गया है, इसके लिए AWPL ने अलग से प्रोडक्ट बनाया है, जिसकी वीडियो मैं कभी भविष्य में डाल दूंगा। आप लोग बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन के बारे में देख लीजिएगा। प्रोडॉक पाउडर एक साधारण प्रोटीन है, जिसका इस्तेमाल सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। डॉक पाउडर इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करता है। इसमें मौजूद हर्बल तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। यह एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर को आवश्यक प्रोटीन पूर्ति करने में सहायक है। इसमें कैल्शियम और मिनरल भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। प्रोडॉक पाउडर वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है, शरीर के थकान और कमजोरी को दूर कर दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। प्रोडॉक पाउडर हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में भी सहायक है और प्रोडॉक पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने में भी सहायक है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर एक बार प्रोडॉक पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, आप लोग को बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा। मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा खाने के बारे में बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा विशेष है नहीं। 10 साल के बच्चों को 5 ग्राम दीजिएगा सुबह और शाम में। बच्चों को भरसक पूरी कोशिश करिएगा कि उनको दूध के साथ दें। इसका फ्लेवर चॉकलेटी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और एक वयस्क आदमी को जो सामान्य हो, जिसको ज़्यादा समस्या ना हो, 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन ले सकते हैं। और ज़्यादा जिनको समस्या हो, प्रोटीन की कमी हो, वैसे लोग 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आप जिस दिन इसका ढक्कन खोल दीजिएगा, उसके 30 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और इसका ढक्कन जब भी बंद करिएगा एयर टाइट करिएगा, इसमें हवा नहीं लगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के बीच हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुतायत में आजकल देखने में आ रहा है, लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। शरीर में जो मात्रा होना चाहिए वो लोगों के शरीर में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में और मैं ये कहूँगा कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़ों के माध्यम से पूरे शरीर तक पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से फेफड़े तक लाना। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन को बांधता है और ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होने लगता है, आपका शरीर का स्किन है जो पीला दिखाई लगने लगेगा, आपको चक्कर आएगा। इस तरह की और कई समस्याएं आपको हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो सकती है। अगर इस तरह की समस्या आपको नज़र आती है तो आप अपने डॉक्टर के सलाह लेकर अपना ब्लड टेस्ट अवश्य करवा लें। हीमोग्लोबिन की मात्रा सिर्फ घटना से ही नहीं, बढ़ने से भी समस्या होती है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त प्रवाह कम जाता है,
शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाता है, जिससे दिल का दौरा और यहाँ तक कि स्ट्रोक तक का खतरा आपको हो सकता है। इसीलिए सही मात्रा में हीमोग्लोबिन की शरीर में होना चाहिए। हीमोग्लोबिन एक वयस्क पुरुष में 13.5 से 17.5 तक होना चाहिए और एक वयस्क महिला में 12 से लेकर के 15.5 तक होना चाहिए और बच्चे में 11 से 13 के बीच होना चाहिए। अगर इस मात्रा में हीमोग्लोबिन आपके शरीर में है तो आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने हीमोडॉग का निर्माण करवाया है। हीमोडॉग के निर्माण में AWPL द्वारा कई वर्षों तक रिसर्च किया गया था। उसके बाद हीमोडॉग बाजार में सेल के लिए आया है। हीमोडॉग पूर्णतः आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट है। आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की केमिकल की कोई मिलावट नहीं है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की समस्या है तो आप हीमोडॉग का इस्तेमाल एक बार अवश्य करिए। आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा। आपको मैं इसके थोड़ा सा खाने के बारे में बता दूं। हीमोग्लोबिन आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम खाना खाने के 1 घंटा के बाद ले सकते हैं और इसमें परहेज भी कुछ करिएगा। तैलीय, खट्टा, तीखा पदार्थों का सेवन न के बराबर करिएगा। और हीमोडॉग जिस दिन आप ढक्कन खोलिएगा उसके 30 दिन के अंदर उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और सेवन करते समय उसके डब्बे को अवश्य हिलाकर ही उसका इस्तेमाल करिएगा। और इसके अलावा आप फल फूल, हरी सब्जियां और खान पान पर ध्यान दीजिए। आपका हीमोग्लोबिन नियंत्रित हो जाएगा। पानी भरपूर मात्रा में पीजिएगा। नशीले पदार्थों का सेवन से बचिएगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा। आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगी। थायडॉग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो कि थायराइड को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रोडक्ट है। AWPL अपने कई वर्षों के रिसर्च के बाद थायडॉग का निर्माण किया है और थायडॉग आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रमाणित प्रोडक्ट है। थायडॉग प्रवाही कवाथ थायराइड ग्रंथि को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जैसी स्थिति में लाभ मिलता है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि थायडॉग के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। थायराइड रोग अति सक्रिय या कम सक्रिय थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। यह आपके गर्दन में स्थित तितली के आकार का एक अंग होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायराइड के कारण आपकी ऊर्जा और वजन प्रभावित हो सकती है और इसके कारण कई जटिलताएं पैदा हो सकती है। थायराइड रोग मूलतः आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण है थायराइड ग्रंथि में सूजन और इसी के कारण आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। इस तरह का नज़र लक्षण आपको आए तो डॉक्टर से सलाह तुरंत लें कि आपको थायराइड की समस्या तो नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर AWPL ने थायडॉग का निर्माण किया है। थायडॉग बिल्कुल हर्बल एवं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। यह थायराइड को नियंत्रित करने में बहुत ही
लाभदायक है। थाईडॉक मूल रूप से जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें जो जड़ी बूटियाँ मूल रूप से मिलाई गई हैं उनमें है एलोवेरा रस, अश्वगंधा, ब्राह्मी, अलसी, जिंजर, धनिया, जीरा, अजवाइन। इन्हीं सब के मिश्रण से थाईडॉक का निर्माण किया गया है। मैं आपको थोड़ा इसका खाने की विधि के बारे में बता दूं। आप प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम 20 से 25 ml खाना के 1 घंटा के बाद लेंगे। और थाईडॉक का बोतल जिस दिन खोलेंगे उस दिन से 30 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और जिस समय प्रयोग करेंगे उस समय बोतल को अच्छी तरह से हिलाएंगे, उसके बाद ही आप इसका सेवन करेंगे। थाईडॉक के सेवन के समय आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिएगा। खट्टा और तीखा पदार्थ का सेवन नहीं करिएगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गर्भवती महिला को थाईडॉक का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के बाद ही करवाइएगा। थाईडॉक थायराइड के नियंत्रण में सहायक है, लेकिन आपकी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार इसके साथ AWPL का कोई और प्रोडक्ट लेना पड़ सकता है, जिससे कि आपको थायराइड में जल्द राहत मिल सके। आज मैं आप लोगों के बीच AWPL स्लीपियस वेलनेस का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट वातवेदा नीम तुलसी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि नीम तुलसी बार के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। AWPL का वातवेदा बार नीम तुलसी वातवेदा बार 5 से 8 साल के रिसर्च के बाद बनाया गया है। नीम तुलसी बार त्वचा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वातवेदा नीम तुलसी बार बिल्कुल हर्बल एवं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसमें किसी तरह के कोई केमिकल की मिलावट नहीं है। यह प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट है। इस पे आप देख सकते हैं आयुष मंत्रालय का लोगो लगा हुआ है। वातवेदा नीम तुलसी बार, इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, वेट ग्रेन ऑयल है, आलमंड ऑयल है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है। आप लोग जानते हैं कि तुलसी कितना हमारे त्वचा के लिए फायदेमंद है। नीम एक्सट्रैक्ट है, नीम भी हमारी त्वचा के लिए कितना फायदेमंद है आप लोग भली भांति जानते हैं। इसमें एलोवेरा का मिश्रण किया गया है। इन्हीं सब के मिश्रण से नीम तुलसी बार बनाया गया है। वातवेदा नीम तुलसी बार त्वचा की सफाई और सुरक्षा के लिए एक हर्बल साबुन है, जिसमें नीम के एंटीबैक्टीरियल और तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में हैं, जो त्वचा को सफाई करने में मदद करता है, मुहासे, दाग धब्बे और एलर्जी को कम करने में सहायक है। नीम तुलसी बार त्वचा को नमी प्रदान करता है और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में हमारी मदद करता है। वातवेदा नीम तुलसी बार सभी तरह की त्वचा के लिए उपयुक्त है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके नियमित इस्तेमाल से आपकी त्वचा स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बन जाएगी। इसलिए आप अपने बाथरूम से पुराने साबुन को हटाइए और वातवेदा नीम तुलसी बार ले आइए। और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि इसका इस्तेमाल एक बार अवश्य करें। आज मैं आप लोगों के बीच AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक अमेजिंग प्रोडक्ट कफ डॉग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि कफ डॉग के बारे में
विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल सके। कफ डॉग मूल रूप से सर्दी, खांसी और कफ में कार्य करता है। कफ डॉग गले की जलन और सूजन को कम करने में सहायक है, गले की खराश को कम करता है, गले के कफ को निकालकर बाहर करता है, गले की सभी समस्याओं को यह दूर करता है। यह श्वसन पथ से बलगम को ढीला कर बाहर निकालता है, जिससे कि छाती की जकड़न कम करने में सहायक है। कफ डॉग पुराने से पुरानी खांसी को ठीक करने में सहायक है। सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, हर तरह के खांसी में कफ डॉग कार्य करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने काफ़ी रिसर्च के बाद कफ डॉग का निर्माण किया है। कफ डॉग प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। ये लगभग 14 प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना है। इसमें है एलोवेरा है, शहद है, वासा है, अपमार्ग है, पिपली है, तुलसी है, सौंठ है, मुलेठी है, नागरमोथा है, सोमलता है, दालचीनी है, कंटकारी है, पेपरमिंट का सत्व है और लौंग है। इन सभी जड़ी बूटियों के बारे में आप गूगल पर जाकर बारी बारी से भी सर्च कर सकते हैं। सबकी विशेषता आपको मालूम चल जाएगी। इसलिए आप लोग किसी भी तरह की खांसी, कफ में एक बार कफ डॉग का इस्तेमाल अवश्य करें। आप लोगों को फायदा अवश्य पहुंचेगा। मैं इसकी खाने की विधि के बारे में थोड़ा बता देता हूं। वयस्क लोग इसको 15 से 20 ml लेंगे सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद। 5 वर्ष के बच्चे को 5 ml, 10 वर्ष के बच्चे को 10 ml। बच्चे को डॉक्टर के परामर्श के बाद ही कफ डॉग का सेवन कराएं। इसका सेवन के समय फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करें। जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन नहीं करें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं। हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं कराएं। आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। आपको वीडियो का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।